बनते ही बनते हैं, तो थोड़ा आराम से इसको करेंगे और बहुत ही इजी वे में इसका आंसर हो सकता है। अगर आप अगर इस वीडियो को देखते हैं ध्यानपूर्वक और स्किप ना करते हैं, तो एक एक चीजों को देखें कि मैं क्या बता रहा हूं। एक ही आंसर में दोनों क्वेश्चन में आपको कवर कर दूंगा। ठीक, क्वेश्चन जैसे कि आपका है, एक टॉपिक आपका है अधिकार, जो राइट्स का है, अधिकार, और एक टॉपिक आपका है समानता। ये दो टॉपिक आपका है, अधिकार और समानता के ऊपर। अधिकार क्या होता है? अधिकार जो है एक ऐसा अधिकार जो है दो तरह के होते हैं। एक अधिकार जो हमें ईश्वर ने दिया है, जो प्रकृति से मिला हुआ है। जैसे कि बात करते हैं, हमारे पास दो अधिकार है, एक आपका प्राकृतिक अधिकार और एक आपका कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? एक ऐसा अधिकार जो भगवान ने हमें दिया है, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। इसका मतलब यह है कि आप अपने इच्छा अनुसार भोजन कर सकते हो, आप अपने इच्छा अनुसार कपड़े पहन सकते हो, आप अपने अनुसार शादी विवाह कर सकते हो, आप अपने मन पसंद के गाने वाने मूवी भी देख सकते हो। ये आपके प्राकृतिक अधिकार है। आप अपनी भाषा सुन सकते हो, कोई भाषा बोल सकते हो। कानूनी अधिकार में आपके 6 प्रकार के कानूनी अधिकार दिए गए, ठीक, जिनमें आपका समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, इसके बाद आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति। इसके अलावा आपका संवैधानिक उपराधिक अधिकार। ये आपके टोटल 1 2 3 4 5 6, ये आपका कानूनी अधिकार जो हमें संविधान देता है, ये अधिकार है। तो हमने ऑलमोस्ट देखा कि प्राकृतिक अधिकार और कानूनी अधिकार, अधिकार दो तरह के होते हैं, ठीक, प्राकृतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। अब इन दोनों अधिकारों को अगर बांट के देखें, तो अधिकार के हमारे पास 4 से 5 प्रकार देखने को मिलता है। वहीं समानता की बात करते हैं, तो हमारे पास समानता टोटल ऑल ऑफ 4 समानताएं दी गई है। उन समानताओं को देखने के बाद और अधिकार को आपने देख ही लिया, इनको रफ करके आपको देखता हूं, इसको आप लिख लेंगे। अब दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हो सके तो सेम ही लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों का आंसर आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं अधिकार और समानता के ऊपर, ठीक, क्वेश्चन अगर आता है कि अधिकार के प्रकार बताए, ये समानता के विभिन्न रूप कौन कौन से है। अधिकार के प्रकार या समानता के रूप: राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक समानता, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या समानता। इसके बाद आर्थिक अधिकार या समानता। इसके बाद आपका आता है धार्मिक अधिकार या समानता। ये आपका टॉपिक है, आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हैं और आराम से इसको एक्सप्लेन करके दोनों क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 पेज में आप इसको लिख सकते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, पहले देखते हैं राजनीतिक अधिकार होता क्या है। राजनीतिक अधिकार की राजनीतिक समानता एक ही चीज है। अधिकार एक ऐसी मांग होती है जिसे समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान होती है, उसी को हम समानता में रखते हैं। कई बार अधिकार और समानता दोनों को एक समझा जाता है, क्योंकि अधिकार में हम भी मांग करते हैं और समानता में भी हम मांग ही करते हैं। अधिकार, राजनीतिक अधिकार क्या होता है? जिसमें हम वोट डाल सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया नंबर 1
वोट डालना, राइट टू वोट, वोट डालना। नंबर 2 चुनाव लड़ना। नंबर 3 आपका सरकारी पद प्राप्त करना। नंबर 4 आप लिख सकते हैं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना। ये आपके लिए बेटा राजनीतिक अधिकार है। अब वोट डालने का एक्सप्लेन करो। वोट कौन डालता है? वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुका है, अर्थात वह व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है, वो बिना रोक टोक के नागरिक है तो वोट डाल सकता है। चुनाव कौन लड़ता है? मान लो कि लोकसभा का चुनाव है तो कम से कम 25 वर्ष तो आयु चाहिए। राज्यसभा चुनाव के लिए कम से कम 30 वर्ष का आयु चाहिए, 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 35। इसके अलावा विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष। तो इसी प्रकार देखते हैं चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए। सरकारी पद, आप भारतीय नागरिक है तो आप कोई भी सिविल नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए उसके लिए क्वालिफिकेशन जो दी गई उसको आप पूरा करें। सरकार के विरुद्ध खिलाफ अगर सरकार कोई गलत काम करता है तो आपके पास अधिकार है, स्वतंत्रता है कि आप सरकार के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा बोले कि सरकार को उतनी ज्यादा ही नुकसान ना हो, सरकार को ज्यादा ठेस ना पहुंचे। सामाजिक अधिकार की बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं तो समाज के अंदर जो ऊंच नीच की भावना है, जो छुआछूत की भावना है, उन पे रोक लगाई जाए। जो अमीर लोग के जो वर्ग के लोग होते हैं वो निम्न जाति से असमानता की बात करता है, उससे वो अछूत और छुआछूत की भावना रखता है, तो वो सामाजिक अधिकार अकॉर्डिंग खत्म किया जाता है। ध्यान रखना है। आर्थिक अधिकार की बात करते हैं तो आर्थिक अधिकार में मोस्टली रूप से दिखाया जाता है कि आपके पास काम करने का अधिकार है, काम करने का अधिकार। उसके बाद महिला और पुरुष दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, इनके लिए आपका अधिकार और समानता की बात कहा गया है। कोई भी हो, पहले क्या था कि जब अधिकार नहीं था, हमारे पास समानताएं नहीं थी, तो महिलाओं को जबरदस्ती काम पर रख करके उनसे शोषण करवाया जाता था, उनसे कम से कम पैसे दिए जाते थे। ठीक, एक तरह से बेगारी मजदूरी की बात करो, उस प्रकार की मजदूरी होती थी। लेकिन आज के टाइम में कानून ने हमें सुविधा दी है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर क्वालिफाई है, अगर उतने लेवल है, तो महिला और पुरुष को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मिलना जरूरी है। अगर नहीं देता है तो सरकारी गलती है, जिस जो नहीं देता है उसके लिए खिलाफ होती कार्रवाई होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। धार्मिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो धार्मिक अधिकार एक प्रकार से एक ऐसा अधिकार जिसमें आप समानता की बात करते हैं। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप धर्म के लिए अपने जगह पर मंदिर या मस्जिद निर्माण कर सकते हैं। आप किसी धर्म को अपना करके उसका प्रचार प्रसार बखूबी स्वतंत्रता कर सकते हैं। भारत के संविधान अनुसार, भारतीय संविधान अनुसार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया। 25, 26, 27, 28। 25 कहता है कि आप कोई भी धर्म को अपनाओ, सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 26 कहता है कि धर्म के प्रचार के लिए आप मंदिर मस्जिद खुलाओ, लेकिन वो भी अपने संपत्ति पर। 27 कहता है कि राज्य किसी भी धर्म के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा और ना कि उसको बढ़ावा देगा। 28 कहता है कोई भी सरकारी स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक समानता है, धार्मिक अधिकार की बात करते हैं तो हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद आराम से आप कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखोगे, जिससे आपके नंबर दे देंगे। दोनों क्वेश्चन के सिमिलरिटी आंसर है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।